रिसर्च साइलो स्पेसिफिक कीवर्ड्स यूजिंग टूल्स, सैमरश और एचआरएफ को आप यूज कर सकते हैं अपनी साइलो क्रिएट करने के लिए कि आप मेन कैटेगरी चूज करें, देन उसमें 3 to 4 सब कैटेगरीज क्रिएट करें, देन उनके रेलिवेंट आप कीवर्ड क्लस्टर करके अपना कंटेंट को राइट करें, जिसकी वजह से आपका कंटेंट इजीली अलाइन होगा और आप मैक्सिमम लीड्स और सेल्स जनरेट कर सकते हैं। देन इसके अलावा आप एक विजुअल भी क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में भी मैंने एक विजुअल क्रिएट करके दिखाया था ट्रैवल बिजनेस के रिलेटेड। जैसे कि सारा आप अपनी वेबसाइट क्रिएट करने से पहले ये साइलो स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेंगे, जो आप डेवलपर को शेयर करेंगे वो सारा इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आपकी वेबसाइट के मेन्यू बार भी और इंटरनल लिंकिंग का सारा प्रोसेस क्रिएट कर देगा। डेवलपर या एसईओ पर्सन को भी आप ये शेयर कर सकते हैं, वो सारा इस साइलो को फॉलो करते हुए आपकी वेबसाइट को क्रिएट कर देगा। देन टेक्निकल एसईओ पे जाते हैं कि टेक्निकल एसईओ में आपने अपने यूआरएल स्ट्रक्चर को क्लियर रखना है। पहले आपकी मेन कैटेगरी, देन सब कैटेगरी। जैसे एग्जांपल लेते हैं, प्लम्बिंग सर्विसेज के आगे प्लम्बिंग रिपेयर्स, ड्रेन क्लीनिंग, इस तरह की सब कैटेगरीज आप नेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, जिसकी वजह से गूगल भी इजीली अंडरस्टैंड करेगा कि इस कैटेगरी के रिलेटेड ये सब कैटेगरी है और उसको मैक्सिमम रेलेवेंस मिलेगी और क्रोलिंग और इंडेक्सिंग फास्ट होगी। क्रिएट डेडिकेटेड कैटेगरी पेजेस एज साइलो लैंडिंग पेजेस। वो कह रहा है कि कोई भी आपकी साइलो है तो आप उसको उसका रेलिवेंट एक कैटेगरी क्रिएट करें और उसके लिए एक अलग से लैंडिंग पेज क्रिएट करें। इंस्टॉल ब्रेड क्रम नेविगेशन। अभी ये ब्रेड क्रम की एग्जांपल ले रहे हैं, होम पेज से कैटलॉग, कैटेगरीज, प्रोडक्ट्स, ये सारी जो लोकेशन आपकी वेबसाइट पे शो होती है इसको ब्रेड क्रम बोलते हैं। ब्रेड क्रम आप एक स्कीमा भी होता है जो आप इंप्लीमेंट करते हैं अपनी वेबसाइट की सारी लोकेशन शो करवाने के लिए गूगल को भी और यूजर को भी। देन कॉन्फ़िगर प्रॉपर मेटा टाइटल दैट इंक्लूड साइलो कीवर्ड्स। मेटा टाइटल आपका एक एसईओ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपके गूगल सर्च में शो होता है और आपके सीटीआर को भी इंप्रूव करने में बहुत हेल्प आउट होता है। मेटा टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन, यही वो मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसको रीड करके आपका यूजर गूगल पे आपकी वेबसाइट पे लैंड होगा। यही मेन पॉइंट है जिसकी वजह से आपका सीटीआर इंक्रीज हो सकता है। सेटअप गूगल सर्च कंसोल एंड एनालिटिक्स। जब आप ये टूल्स ऐड करेंगे तो गूगल सर्च कंसोल में परफॉर्मेंस सेक्शन में आपको वहां पे क्यूरीज मिलेंगी आपके साइलो के रिलेटेड। स्ट्रेटेजिक इंटरनल लिंकिंग। इंटरनल लिंकिंग क्या है? आप अपने रेलिवेंट पेजेस को अपने होम पेज के साथ और कैटेगरीज को सब कैटेगरीज के साथ इंटरनल लिंकिंग इस तरह करते हैं कि आपकी वेबसाइट की क्रोलिंग और इंडेक्सिंग फास्ट होती है और गूगल भी आपके पेजेस को इजीली समझता है कि ये पेज किस बारे में राइट किया गया। और आप अगर आपका यूजर उन इंटरनल लिंकिंग पे क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे भी जाएगा तो डुअल टाइम इंक्रीज होगा और डुअल टाइम जब आपका इंक्रीज होता है तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग भी इंप्रूव होती है। और इसके अलावा अगर आपका होम पेज पे बैकलिंक मिल रहा है तो वो इंटरनल लिंक के थ्रू आपके सब पेजेस को लिंक यूज ट्रांसफर होगा तो आपके सारे पेजेस कंसिस्टेंटली रैंक होना शुरू हो जाएंगे गूगल सर्च पे। लिंक फ्रॉम कैटेगरी पेजेस टू ऑल सब पेजेस दैट इन दैट साइलो। वही बात कर रहा है कि आप अपने कैटेगरी पेजेस से सब कैटेगरी पेजेस को लिंक करें। देन ये आप एक और मेन पॉइंट है क्रिएट हब पेजेस। हब पेज क्या है कि आपने प्लम्बिंग का पेज बनाया, उसका सब पेज बना दिया, प्लम्बिंग सर्विसेज, ड्रेनिंग ड्रिलिंग, क्लीनिंग, उसके रेलिवेंट पेजेस को आप इंटरनल लिंक कर सकते हैं। देन जो पेजेस होंगे, जो मनी पेजेस होंगे, उनको आप इंटरनल लिंक कर सकते हैं डायरेक्ट ब्लॉग्स के साथ।